नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट बेहतर होने और मृत्युदर कम होने के बावजूद क्रिटिकल केयर पर करना होगा फोकस। प्रदेश में 47,654 कोरोना संक्रमित हुए स्वस्थ। कल 1,334 नए मामले आए सामने। कोटा शहर में 1,054 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का हुआ शिलान्यास और लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत। और मौसम विभाग ने कहा, प्रदेश में अगले 1 महीने तक सक्रिय रहेगा मानसून। आज पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में दूसरे राज्यों के मुकाबले कोरोना की रिकवरी रेट बेहतर होने और मृत्युदर कम होने के बावजूद हमें क्रिटिकल केयर पर फोकस करना होगा। उन्होंने ये बात कल जयपुर में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक करते हुए कही। श्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान में सरकार ने बीते कुछ महीनों के दौरान चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार जिला स्तर तक कर दिया है। अब मरीजों का जीवन बचाने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अधिक सतर्कता बरतते हुए आईसीयू बेड और ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले कोरोना मरीजों की देखभाल का जिम्मा सर्वाधिक योग्य, अनुभवी और सतर्क चिकित्सकों तथा नर्सिंग कर्मियों को दिया जाए। श्री गहलोत ने ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों को कोविड-19 और अन्य बीमारियों से बचाव के क्रम में चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए लागू की गई स्वास्थ्य मित्र योजना को शहरी क्षेत्रों में भी लागू करने के निर्देश दिए। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 1,334 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर संक्रमितों की कुल संख्या 62,630 हो गई है। सबसे ज्यादा 252 मरीजों की पुष्टि जोधपुर जिले में हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अलवर में 198, जयपुर में 151, अजमेर में 71, उदयपुर में 70, बीकानेर और सीकर में 69, भीलवाड़ा में 58, धौलपुर में 42, राजसमंद में 39, कोटा में 35, चित्तौड़गढ़ में 30, भरतपुर में 27, बांसवाड़ा और बाड़मेर में 20-20, करौली और नागौर में 19-19, झुंझुनूं में 17, बूंदी, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में 13-13, पाली में 11, सवाईमाधोपुर में 10, दौसा, जैसलमेर, झालावाड़ और श्रीगंगानगर में 9-9, चूरू में 8, टोंक में 7, सिरोही में 6, हनुमानगढ़ में 5, बारां में 4 और जालौर में 2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक 47,654 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 14,089 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीमारी से राज्य में अब तक 887 लोगों की मृत्यु हुई है। इधर बारां से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां बढ़ रहे संक्रमण के मामलों को देखते हुए आज और कल संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन से आवश्यक सेवाओं को मुक्त रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों तक संपर्क सुविधा बढ़ाने संबंधी राष्ट्रीय मास्टर प्लान की तैयारियों की समीक्षा की। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि ये एक महत्वपूर्ण पहल है जिससे उत्पादकता, बुनियादी ढांचे और आर्थिक प्रगति तेज होगी और युवाओं के लिए अवसर बढ़ेंगे। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर में 13 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने राज्य में एक सड़क सुरक्षा परियोजना का भी उद्घाटन किया। राजमार्ग परियोजना के तहत राज्य में 316 किलोमीटर सड़कों के विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए से अधिक रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भविष्य में मणिपुर में और परियोजनाएं भी शुरू की जाएंगी। जाने माने भारतीय शास्त्रीय संगीतकार पंडित जसराज का कल अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। पंडित जसराज का संगीत का सफर करीब 8 दशक का रहा। हालांकि वे मेवाती घराने से थे, लेकिन उन्हें ख्याल की परंपरागत गायकी और ठुमरी के लिए भी जाना जाता है। पंडित जसराज ने ऑस्कर जीतने वाली फिल्म लाइफ ऑफ पाई में आवाज दी थी।
भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों सम्मान से सम्मानित किया था। 1987 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पंडित जसराज के निधन पर दुख व्यक्त किया है। आजाद हिंद फौज के संस्थापक और स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि पर आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। उनके स्मरण में प्रदेश भर में भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल कोटा शहर में 1054 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री गहलोत ने जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 12 से ज्यादा कार्यों का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था के मुश्किल समय में भी राजस्थान में विकास का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत है। कोटा को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। कोटा को विकसित संभाग और जिला बनाने का जो निश्चय किया है और जो नवाचार किया है, उसके माध्यम से मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कोई आश्चर्य नहीं कि कोटा की तरफ भी टूरिज्म का रुझान बढ़ेगा। राजस्थान टूरिज्म को लेकर के आज भी चर्चा में रहता है पूरे देश में, दुनिया के अंदर। टूरिज्म की इंडस्ट्री हमारे यहाँ प्रमुख इंडस्ट्री के रूप में भी है। जितना टूरिज्म के लिए हम करें वो कम है और प्राइवेट सेक्टर को भी हम चाहेंगे कि आगे आए। इसके लिए पब्लिक सेक्टर से काम चलता नहीं है। श्री गहलोत ने कहा कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान सभी को मुश्किलें आईं और कुछ कार्यों की गति धीमी रही, लेकिन प्रदेश में बेहतर प्रबंधन कर राज्य सरकार ने विकास को रुकने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए भी राज्य सरकार के प्रयासों को हमेशा सराहा गया है। हमारा प्रयास है कि कोरोना की स्थिति जो है राजस्थान में काबू में रहे। जो अभी तक के जो हालात रहे और जिस प्रकार का मैनेजमेंट हुआ, उसका पूरा भीलवाड़ा मॉडल बना। पूरा देश में नहीं बल्कि देश के बाहर दुनिया के मुल्कों में भी भीलवाड़ा मॉडल की सराहना हुई। और कोविड के अलावा जो नॉन कोविड बीमारियां हैं, उन मरीजों का इलाज भी साथ साथ होता रहे। तो हमने वो व्यवस्था करी, करीब 500-600 मोबाइल वैन चालू किए गाँव के अंदर, जिससे की नॉन कोविड पेशेंट की जानकारी मिल सके और समय पर उनका इलाज भी हो सके। संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग आज देववाणी ऐप की लॉन्चिंग करेंगे। ये ऐप संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत अध्ययनरत कक्षा 3 से 12 के छात्रों के लिए तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में मानसून की स्थिति को देखते हुए अधिक वर्षा और बाढ़ के हालात से निपटने के लिए सभी तैयारियां रखने को कहा है। वे कल जयपुर में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में बाढ़ नियंत्रण के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने जयपुर, कोटा और अजमेर में विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैयारी रखने को कहा। श्री गहलोत ने आंध्र प्रदेश की तर्ज पर कैचमेंट एरिया में छोटे छोटे बांध बनाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में भारी से अत्यंत भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि पिछले एक सप्ताह में राज्य में हुई अच्छी बारिश से बांधों में पानी की आवक शुरू हो गई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक RS शर्मा ने बताया कि प्रदेश में अब तक औसत सामान्य वर्षा से 19% कम वर्षा हुई है। चूरू और नागौर में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है और आने वाले समय में प्रदेश में सामान्य बारिश रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अगले 1 महीने तक प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए लोगों से उनके सुझाव आमंत्रित किए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट बेहतर होने और मृत्यु दर कम होने के बावजूद क्रिटिकल केयर पर फोकस करना होगा। प्रदेश में 47,654 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। कल 1334 नए मामले सामने आए हैं।
कोटा शहर में 1054 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत है। और मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में अगले 1 महीने तक मानसून सक्रिय रहेगा। आज पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।